Friends, how are you? Now we discuss about the topic derivation of equation of uniformly accelerated motion. जो हम सबसे पहले पढ़ते आ रहे हैं, हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला भी है। इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होने हैं। तो सबसे पहला जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है बच्चा वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और ये मुझे लग रहा है आपने इक्वेशन आपने 9 क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। एक हमारी थर्ड इक्वेशन है बी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो आज हम इस अपनी वीडियो लेक्चर में तीनों इक्वेशनों को ग्राफिकल वे से शो करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि एक हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस में तो बच्चा हमने टाइम एक्सिस को ले लिया, टाइम इन सेकंड, और वाई एक्सिस में बच्चा हमने किसको ले लिया? वेलोसिटी को ले लिया। और वेलोसिटी किस में रहेगी? हमारी मीटर पर सेकंड के अंदर। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो मोशन है उसमें एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। कैसा कर रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज। और याद रखना, जहां भी यूनिफॉर्म मोशन की बात हो तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट स्ट्रेट लाइन को शो करना चाहिए। किसको करना चाहिए? इस तरह से, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब पहले से वो कुछ चला हुआ है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये कितनी है बच्चा? उसकी u भी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब ईच पॉइंट पर कहीं से भी बना लेना बच्चा, जो टेंजेंट रहेगा इसका ईच पॉइंट पर कितना रहेगा? इक्वल रहेगा। इसका मतलब जब हमारा टेंजेंट ईच पॉइंट पर इक्वल है, कहीं से भी आप देख लेना, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उस हिसाब से हम बच्चा इसको लेके चलेंगे। देखिए ये हमारी क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह से हमने माना यहां पर टाइम जब 0 था तो बच्चा ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी इसकी? u। जब हमारा टाइम, यहां पर मैं टाइम कितना ले लूं? t2 इक्वल टू टी, और ये t1 इक्वल टू 0। t1 0, t2 कितना हमारा t है। तो यहां पर बच्चा जो वेलोसिटी रहेगी इसकी, वो वेलोसिटी कितनी मान ली हमने? वो हम वेलोसिटी लेट कर लेते हैं बच्चा यहाँ की v। कितनी वेलोसिटी लेट कर ली हमने? ये v। ये ओरिजिन से वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी हमारी यहाँ तक की। o से a पॉइंट ये मान लिया बच्चा, b पॉइंट हम क्या दे दें? इसका नाम दे दें ab। ये हमारा स्लोप हो गया। इस पॉइंट का नाम मैंने c दे दिया। यहां से इस पॉइंट को हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे बच्चा। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया? d। इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूं? e दे दूं। अब यहां से सारी चीजें आप क्लियर करके देखिए। o से a तक की डिस्टेंस कितनी हमारी? u, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी बच्चा? u हो जाएगी। हमारी o से c तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी? v, यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी b e b कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी v है यहां तक की, तो ये बीच का पोर्शन कितना बचा बच्चा? थोड़ा सा माइंड पर जोड़ दीजिए। टोटल हमारी v है, ये हमारी u है, तो बीच का कितना बचा? जो बीच का पोर्शन बचेगा हमारा वो बचेगा बच्चा v माइनस u, ये पोर्शन बचेगा। अब जो भी आपने इंडिकेट किया वो सारी चीजें आप लिख लो। यहाँ पर मैं यहीं पर लिख कर दिखा देता हूँ, या ऊपर लिख लो आप। देखिए o से a तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है ed के, और बराबर किसके? u के। तो क्या लिखेंगे हम? OA इक्वल टू ED इक्वल टू यू के। दूसरा चीज देखिए, O से C तक की डिस्टेंस है OC, वो किसके बराबर है? EB के। EB के और किसके इक्वल है? वो V के इक्वल है। अब बात आई है बीच वाली AC या CA, और किसके इक्वल है ये बेटा? BD के इक्वल, और कितना ये? V माइनस यू के। अब बात आई है इसके ऊपर, जो हमारे बेटा OE है वो AD के इक्वल है। OE इक्वल टू
ए डी इक्वल टू T2 माइनस T1, T माइनस जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा T माइनस जीरो इक्वल टू T आएगा। ये कितना आएगा बच्चा? T माइनस जीरो इक्वल टू T। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली। अब मेन चीज बची हमारी ए बी। ए बी हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो बच्चा एक्सेलेरेशन के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्सेलेरेशन के। यदि आप इन चीजों को समझ लोगे तो आपको टॉपिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि O इक्वल टू ई बी इक्वल टू यू, ओ सी इक्वल टू ई बी इक्वल टू वी, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ओ ई और ए डी की वैल्यू हमारी टी हो जाएगी और ए बी की वैल्यू हमारी ए हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल वे है, हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। सबसे पहले हम इक्वेशन लेके चलते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बेटा इस ट्रायंगल को लीजिए। कौन सा ट्रायंगल है ये? फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले एक चीज आपको और समझा दूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम इसका जो ग्राफ है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। या कह सकते हैं हम, यदि इसका मैग्नीट्यूड लें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैग्नीट्यूड में हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए बच्चा, वेलोसिटी का फार्मूला हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इनटू में यहाँ क्या है? टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल होकर डिस्प्लेसमेंट बची हमारी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा ट्रायंगल कौन सा है? ए डी बी। तो इसमें स्लोप कितना हमारा? ए बी है। तो क्या लिखेंगे बच्चा? स्लोप ए बी किसके इक्वल रहेगा? स्लोप रहता है बच्चा हमेशा टेन के, टेन ऑफ द थीटा। अब स्लोप ए बी है जो हमारा, वो एक्सेलेरेशन है ए, और टेन थीटा बच्चा किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा? बी डी, और बेस कितना हमारा? ए डी। अब यहां से बच्चा ए इक्वल टू बी डी की जो वैल्यू हमारी वो कितनी है? बी डी को ले सकते हैं बच्चा बी ई माइनस ई डी, बी ई माइनस ई डी अपॉन कितना? ए डी। बच्चा ए इक्वल टू बी ई की वैल्यू देखिए आप, ऊपर सारी वैल्यू रखी हुई है। बी ई की वैल्यू वी है हमारी, ई डी की वैल्यू यू है हमारी, अपॉन ए डी की वैल्यू टी है हमारी। इम्प्लाइड एट, यदि मैं 1 अपॉन में करके इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करूं तो कितना होगा बच्चा? v माइनस यू इक्वल टू टी गुना ए, यानी कि ए टी। यदि इस माइनस यू को मैं इधर लेके जाऊं तो इम्प्लाइड एट यू किसका हो जाएगा? प्लस का, u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिया यहाँ पर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत आसान है, किसी भी तरह की टेंशन लेना या घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमें क्या निकालना है? s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम। 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर। a क्या हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और t क्या हमारा? टाइम पीरियड। तो हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो s में क्या निकालेंगे हम? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t इज इक्वल टू क्या रहेगा वो? देखिए 0 से t टाइम यहां चल रहा है वो इतना, यानी कि o से e तक। तो इतने चलने में उसने कितना एरिया बनाया? वो ऐसे चला फिर ऐसे चला, यानी कि ओ ए बी ई इतना चल रहा है। और इसमें बेटा दो चीजें बना रहा है वो, एक तो ये ट्रायंगल बनाया है और एक उसने ये रेक्टेंगल बनाया है। यदि इन दोनों के एरिया निकाल करके मैं उसका सम कर दूं तो क्या निकल जाएगा हमारा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी बताया था वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? OADE, OADE, और प्लस क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ADB, ADB। इनका क्या कर देंगे हम? सम कर देंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट t टाइम के निकल जाएगी, और उस डिस्प्लेसमेंट को बच्चा s से रिप्रेजेंट करेंगे हम।
अब रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू ओ ई क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए इंटू ओ ई, इसके क्या आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्रायंगल का एरिया बच्चा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना उसका एडी उसका बेस है, और हाइट कितना बच्चा उसका बीडी, बीडी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट। अब आपको करना क्या, यहां से सबसे पहले बीडी को फाइंड आउट करो। किसको करेंगे हम, बीडी को। अभी प्रीवियस कंसेप्ट आपने किया है कि जो हमारा स्लोप होता था, जैसे हम क्या बोलते थे ए, वो किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर, यानी कि बीडी अपॉन बेस कितना एडी के। बिल्कुल अभी जस्ट आपने प्रीवियस v इक्वल टू यू प्लस एडी वाला टॉपिक किया है। यदि यहां से बच्चा मैं बीडी निकालूं तो एक्सेलेरेशन इनटू एडी। अब एडी की वैल्यू कितनी है हमारी, एडी की आप यहां से देख लीजिए वैल्यू, एडी की वैल्यू हमारी टी के इक्वल है, तो एडी को हम टी ले सकते हैं, यानी कि बीडी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी ए इंटू टी आएगी। चलिए अब आगे एस इक्वल टू ओ ए, सारी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे बच्चा। ओ ए की वैल्यू कितनी है आप यहां से देखिए, ओ ए की वैल्यू यू है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। यू इंटू ओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, ओ ए की वैल्यू हमारी टी है, टी वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस 1/2 एडी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी, एडी की वैल्यू बेटा हमारी टी आ रही है, टी होगी इंटू बीडी की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है कितना 80, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो एस इक्वल टू यू टी हो जाएगा, प्लस 1/2 एज इट इज, ए इंटू टी मेक्स द टी स्क्वायर। नाउ वी इजीली prove the second equation, s is equal to ut plus half at square। बहुत आसान कंसेप्ट था। हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया जोड़ा है और किसका, ट्रायंगल का एरिया। यदि इन दोनों के एरिया को सम करते हैं हम तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा यहां से यहां तक चलने का। अब हमको थर्ड इक्वेशन प्रूफ करनी है, और थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चा, ये दोनों जो आपने रेक्टेंगल और ट्रायंगल सेपरेट सेपरेट लिए थे, अब इन दोनों को एक साथ ले लो ऐसे। देखिए जब हम इनको एक साथ लेंगे तो ये क्या बना रहा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, ये शेप किस तरह की बनी हुई है, ये जो शेप है हमारी ओ ए बी ई, ये शेप हमारी ट्रेपीजियम की शेप है। तो यदि हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी टी टाइम की। तो बहुत आसान कंसेप्ट है ये भी हमारा, इसको 1 मिनट में हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे अब हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी। तो कैसे निकालेंगे बच्चा ऐसे भी, अब हम थर्ड पॉइंट को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वाले को। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कौन सा, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, ये हमारा एरिया है ट्रेपीजियम। ओ ए बी ई का एरिया निकाल दो आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस होगा इज इक्वल टू, अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला बेटा 1/2 सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है बेटा, ओ ए, और कौन सी आ रही है हमारी बी ई, ये हमारी दो पैरेलल साइड है। तो कितना होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी ई इंटू परपेंडिकुलर हाइट, द परपेंडिकुलर हाइट इज ए डी और ओ ई, आप कोई से भी ले सकते हो, ये दोनों ही इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, या तो आप ए डी लिख दो या आप ओ ई लिख दो, आप जो लिखना चाहो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है। आगे वैल्यू देख लो बेटा 1/2। अब देखिए ओ ए, यदि मैं ओ ए की तरफ देखो तो ओ ए हमारा ई डी के भी इक्वल है, ओ ए को मैं ई डी से रिप्रेजेंट कर दो बच्चा, प्लस ये कितना हमारा ई बी कह दो या बी ई कह दो, एक ही बात है, इनटू अब हम बात करते हैं ई डी की। ए डी को वही फॉर्मूला आपको याद रखना स्लोप वाला जो सबसे पहले यूज किया था, स्लोप जो एक्सेलेरेशन है हमारा वो बी डी अपॉन ए डी होता है बच्चा, बी डी अपॉन ए डी। यदि यहां से मैं ए डी निकालू बच्चा तो ए इसके नीचे पहुंच जाएगा एक्सेलेरेशन, यानी कि बी डी अपॉन ए। अब बी डी को भी यदि मैं यहां से सॉल्व देखूं डायग्राम से, तो जो हमारा बी डी है ये वाला बी डी, इसको लिख सकता हूं बेटा, यहां देखिए बी डी को मैं लिख सकता हूं बी ई माइनस ई डी। यदि मैं टोटल में से बी ई में से ई डी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा हमारा, बी डी बचेगा। तो यानी कि यहां लिख देता हूं मैं बी ई माइनस ई डी,
और अपॉन कितना बच्चा ए। ये आपको कंसेप्ट माइंड के अंदर फिट बिठाना है, क्योंकि हमें एडी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है जी। तो एडी की वैल्यू कितनी रिप्लेस हो जाएगी बच्चा, बीई माइनस ईडी अपॉन ए। अब देखिए बहुत आसान हो गया हमारा काम, एस इक्वल टू 1/2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि बीई माइनस ईडी और बीई प्लस ईडी। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से इसे हम खोल लेंगे बेटा, बीई का स्क्वायर माइनस ईडी का स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया ए, और यहाँ 2 है तो ए नीचे 2 यहाँ है। वैल्यू पुट करेंगे बच्चा हम 1/2, बीई की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर जो सारी वैल्यू लिखी हुई है, बी की हमारी वी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ईडी की हमारी यू वैल्यू है तो यू स्क्वायर अपॉन कितना बच्चा ए। नीचे देखिए अब 2 और ए दोनों नीचे हैं, इनकी यहाँ पर हम एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा बच्चा, ए और एस हमारे 2as बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इम्प्लाइड है मैं यू स्क्वायर को इधर भी ले जाऊं, वैसे तो एक्चुअली हमारा यही प्रूफ हो गया ये, यदि मैं यू स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, u प्लस 2as। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था हमारा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, 2 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और s के हमारी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। तो इन तीनों इक्वेशंस के हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इससे पहले ये तो मैंने आपको कराया था बच्चा ग्राफिकल मेथड से, VT यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को जरूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।